यहाँ पे आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। मम्मी पापा को बताया, वो उन्होंने बोला नहीं वहाँ पे तो नहीं। कि जो आपने उड़ीसा से यहाँ तक का सफ़र किया, तय किया, इतनी दूर आए आप सीखने के लिए, बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, क्या वो सही डिसीजन था आपकी लाइफ का? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम पैसे में इतना कुछ सीख सकते हैं। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इतु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे हमारे उड़ीसा से आए हुए 2 स्टूडेंट का, जिनका एक का नाम थोड़ा सा लेने में मुझे कठिनाई हो रही है। और ये ऐसा बताया इन्होंने कि इनका नाम है साला। जी भैया। साला, और कह रहे हैं हरियाणा में सब मेरे को सालू सालू कहने लग गए हैं, क्योंकि साला नाम नहीं लिया जा रहा। हाँ, मुँह में नहीं जाता। Okay, आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम कनीस फातिमा। कनीस फातिमा। हाँ जी। ओके, बताएं कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सबसे पहले तो भैया जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप गए हैं जगन्नाथ जी के जी धाम में कभी? जी भैया, कितनी बार गए हैं? बहुत बार भैया। क्योंकि आपके यहाँ से नज़दीक पड़ता होगा। कहाँ है आपका होम डिस्ट्रिक्ट, कौन सा आपका? हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज। मरमंज। कितनी दूर पड़ता है? दूर तो पड़ता है भैया पूरी जगन्नाथ मंदिर से। जगन्नाथपुरी के मंदिर में जब हम जाते हैं तो आपने होपफुली आपने तो कई बार देखा होगा, तो एक्चुअल में फील होता है कि हाँ कोई लिविंग रेट ही रहता है यहाँ पे। एक्चुअल में हाँ भैया, फील होता है आपको वहाँ जाके, शांति फील होती है? बहुत पीसफुल जगह है भैया। आप बताएं अपने बारे में कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीदी आप कहाँ से हैं? उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ से हैं आप? उड़ीसा जगतसिंहपुर। जगतसिंहपुर। आप दोनों ने इकट्ठा इंटरव्यू देने की क्यों सोची? एक स्टेट से आते हैं इसलिए? वो भी हम दोनों में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी है। हाँ। ऐसे बॉन्डिंग कैसे बनी? आप हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, ऐसे झगड़ा नहीं हुआ आपका? नहीं, हाँ होता है, बीच बीच में होता है। दिल लगा आपका हरियाणा में आके? बहुत भैया। आपका लगा? हाँ लगा। कितने दिनों से आप देख रहे थे टैलेंटेड इतु इंसान को? हाँ भैया, मतलब 2025 से देख रही थी। फिर आने का तो बहुत सोची थी, लेकिन घर वालों की भी है कि नहीं इतना दूर नहीं जाना चाहिए। हमारे आसपास भी तो है, भुवनेश्वर में है, वहाँ पे भी सिखाते। तो बोले कि यहाँ पे कुछ करो, वहाँ इतना दूर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बेटा भी मतलब छोटा है, 11 साल का है। फिर 11 साल का छोटा? तो छोटा बच्चा तो मेरा है, 1.5 साल का है। नहीं, फिर बोल रहे थे ना इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। सास भी, उनका भी एज है। फिर हमारे फैमिली में ज़्यादा नहीं है, तो बोल रहे थे कि इतना दूर जाके क्या करेगी, जो करना है यहाँ पे रह के करें। नहीं तो बोले तो ऑनलाइन कर ले, लेकिन ऑनलाइन से नहीं हो पा रहा था मेरे से। ऑनलाइन कोशिश की थी आपने सीखने की? हाँ, 1 महीना का लिया था, वो बिगनर था। बिगनर फ्रेंडली? हाँ, बिगनर फ्रेंडली। कितने पैसे लगाए थे? 1000 रुपये? 1000 रुपये। हाँ। 1000 रुपये कमाए कि नहीं कमाए लगा के? नहीं, हो नहीं पाया भैया। कर ही नहीं पाए कंप्लीट उसको? नहीं, मतलब ऐसे तो क्लास तो ले लेती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा था। प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे थे? हाँ हाँ, इसीलिए यहाँ नहीं करता। फिर नेहा मैम से बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, ब्रांच है, मतलब पीजी का भी है अवेलेबल, आ जाओ आप कर सकते हो। फिर मैं आ गई थी, लेकिन वहाँ यहाँ पे आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। मम्मी पापा को बताया, वो उन्होंने बोला नहीं वहाँ पे तो नहीं। हस्बैंड पूरा हाँ बोल दिया, फिर मम्मी पापा राजी नहीं हो रहे थे। ओके, आप बताएं आप कैसे आई यहाँ पे? हमेशा आपका दिखती थी इंटरव्यू? इंटरव्यू। तो आपने ये सोचा था कभी आप इंटरव्यू शूट भी करवाएंगे? नहीं, नहीं सोचा था? फिर क्यों शूट करवाने आए? फिर देखी तो इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी करवा सकती हूँ। एक जैसी ड्रेस क्यों बनाई है आपने? फैब्रिक सस्ता मिल रहा था तो? उसको पता नहीं था, मैंने ही उसका नाम दे दिया था इंटरव्यू के लिए? हाँ, इंटरव्यू के लिए। तुम पकड़ के लाए हो इसको? क्या बोल के लाए कि भैया 500 रुपये दे इंटरव्यू के मैंने लिए? झूठ बोल दिया था। मैंने बोला कि भैया ने फ़ोन किया था, मतलब स्पेशली कनिष्क फातिमा का इंटरव्यू लेंगे। ये बोल क्या है झूठी, मुझे कौन ऐसे पहचाने? नहीं नहीं भैया फ़ोन किया था, आपको पहचानते हैं, चलो ना, मुझे पता है। एक चीज़ और है, मैंने काफ़ी मेरी बहनों के इंटरव्यू शूट किए हैं जो मोमडन हैं, और उन इंटरव्यू को शूट करने के बाद मेरे को एक चीज़ तो समझ में आई है बहुत अच्छे से, कि जैसे मीडिया ने परसेप्शन बनाया है कि मुस्लिमों में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, काम नहीं सीखने देते, जैसे मीडिया परसेप्शन बनाता है, ऐसा ज़्यादा है नहीं। क्योंकि हमारी काफ़ी ब्रांचेज पे मैंने देखा है कि मतलब मान के चलो जहाँ पे मोमडन एरियाज हैं वहाँ पे 20 से 30% लड़कियाँ आती हैं बाहर सीखने। और ऐसा नहीं है कि जैसे समाज ने बना रखा है कि जी और लड़कियों को बुर्के के बिना नहीं जाने देते, ऐसा मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत देखा, हमारे बहुत सारे मतलब सैकड़ों में स्टूडेंट होंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके समाज की लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू शूट कराएं,
जिससे कि और ज़्यादा बच्चे सीखें, क्योंकि आप समझो महिला महिला है, वो किसी कास्ट से हो, किसी धर्म से हो, किसी क्षेत्र से हो, महिला महिला ही है, आप समझें। और जब हम उस यूनिटी को जोड़ेंगे तब जाके महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी। जी बताएं, पहले दिन जब आप आए मेरी बहन फातिमा, तो आपको यहाँ पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जब रिक्शा में आई, रिक्शा वाले को बोला मालूम नहीं है, अच्छा। और मैं अकेली आई थी, मुझे बैठा दिए, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था यहाँ का। बोले मैं नहीं छोड़ने जाऊँ, अकेली जब जीत करके जाती है तो जा अकेली। घर वाले ने बोला ऐसा? किसी को पता नहीं था मैं यहाँ को आई, सब कुछ झूठ बोल के आई थी। मेरी मम्मी को तो ज़्यादा झूठ बोली थी, बोली जाती हूँ हैदराबाद सीखने, आ जाओ मेरे बच्चे के पास रहोगे। तो आपके बच्चों को अभी आपकी मम्मी संभाल रही हैं? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। और सुनने में तो ऐसा आता है आपके यहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं? हाँ करते हैं, अभी तो नहीं करते, और पहले था पहले वो। तो वो क्या होता है आप समझें, जब एक परसेप्शन को बार बार बोला जाता है, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, तो सही बन जाता है, आप समझेंगे। जब उन 1920 के टाइम पे और उससे पहले जब अकाल पड़ते थे, युद्ध होते थे या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती थी और लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता था, उस टाइम पे बच्चे एक्चुअल में सभी रिलीजन, ऐसा नहीं कि हम मतलब मुस्लिम हिंदू या कोई भी रिलीजन में, लगभग आप देखेंगे हमारे जो दादा थे उस टाइम पे या हमारे पापा की एज देखें जिनकी 60 साल से ऊपर है, तो उस टाइम पे एक घर में 8 से 10 बच्चे होते थे। क्यों? सबको ये लगता था कि कहीं एक आध बच्चा गड़बड़ ना हो जाए, तो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। इसके बाद आप वापस लौट के आते सिलाई पे। ओके, इससे पहले आप कितना सिलाई के बारे में जानते थे, फैशन डिजाइनिंग के बारे में? थोड़ी बहुत आता था भैया। थोड़ा बहुत में कितना? थोड़ा बहुत जबकि खुद का कर सकूं बस उतना ही। खुद के लिए सूट सलवार बना लेते थे? नहीं, ऐसा? सूट क्या सलवार पहनते हैं तो आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो ज़्यादा ब्लाउज ही मतलब ज़्यादा सिलते हैं। ठीक है। हाँ, सूट सलवार तो पहनते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्लाउज को ही मायने रखते हैं। आप क्या जानते थे सिलाई के बारे में? मैं सलवार सूट जानती थी। आप क्या सलवार सूट पहनते हैं? ब्लाउज भी पहनते हैं, सलवार सूट ब्लाउज ज़्यादा। ओके, जब आप पहली बार यहाँ पे आए आपको कैसा फील हो रहा था? थोड़ा डर भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी। मैम की यहाँ देखा ना, बहुत अच्छा माहौल भी बहुत अच्छा है। भैया मेरे गुड़गांव में रहते हैं, वो विजिट करने आए थे, फिर उन्होंने बताया हाँ यहाँ का माहौल बहुत, वो पहले मना कर रहे थे, फिर जब विजिट करके गए तो उन्होंने बोला नहीं वो बहुत सेफ जगह है, सीख सकते हैं। जब वहाँ से अप्रूवल हुआ फिर आप यहाँ पे आ गए। फिर जब आपकी पहली क्लास हुई उस दिन कैसा फील कर रहे थे? ये तो सिलाई के बारे में बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, कैसे सिखाएंगे, और वीडियो में कह देते 3 महीने में सारी ड्रेस ही सिखा देंगे। पहला दिन मन तो में बहुत संशय नहीं आया? नहीं, डर भी लग रहा था, फिर अच्छा भी लगा। क्या अच्छा लगा? मैम की बातें मतलब जो भी बोलते हैं सही सही में समझ में आ जाता है। ओके, तो आपकी क्लास होती है शोल्डर आर्म होल की, उस दिन के बाद, उस दिन क्लास लेने के बाद कैसा मूड था आपका? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। समझ में आ गया था कि सिर के ऊपर से? नहीं, सिर के ऊपर से जाता था। आपको आया था समझ मेरा में? तो ऊपर से चला गया था। फिर कैसे समझा आपने उस टॉपिक को? क्योंकि वो तो बेसिक्स है बिल्कुल। हाँ। अगर वो क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर सीखा ही नहीं जाएगा। मतलब मेरे माइंड को सेट कर दिया कि सब कुछ तो कर सकती हूँ, तो ये क्यों नहीं कर सकती। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर सकती हूँ मैं। तो जो आपके साथ बच्चे आए होंगे काफ़ी, आपके जब सीख रहे होंगे साथ में, तो उनके बुटीक ओनर्स भी आते हैं यहाँ पे, जो लाखों में कमा रहे हैं, वो भी यहाँ पे सीखने आते हैं। तो उनको देख के कभी डर नहीं लगा ये तो इतनी फिनिशिंग से काम कर रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रही? फर्स्ट तो डर लगता था, फिर माइंड को बोल देती हूँ नहीं अभी तो टाइम है, कुछ खुद से बातें करते थे? हाँ, नहीं खुद से बातें करते हुए नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। आपने क्या किया? मैं भी सोच देखी उनको, बहुत अच्छा अच्छा फिनिशिंग से करते थे, फिर भी थोड़ा बहुत जो आता था मैं अपने आप को कर लेती थी। यहाँ आने के दौरान आपके साथ क्या क्या अड़चने आई? किस किस को बनाना पड़ा और कितने दिन लगे आपको बनाने में? फर्स्ट तो मम्मी पापा को बताया तो हाँ कर दिया। जब हरियाणा के नाम सुन लिया तो उन्होंने मना कर दिया। फिर फर्स्ट तो अगर हस्बैंड मना कर रहे थे नहीं, फिर उसके बाद मम्मी पापा को बताया, पहले मना, ठीक बोले कि ठीक है चले जाओ, फिर बाद में बोले कि नहीं, बाद में हस्बैंड राजी हो गए। मैं बोली अभी हस्बैंड को मना लिया तो मम्मी पापा को मना कर रहे हैं, मम्मी पापा मना कर रहे हैं तो हस्बैंड मान गए, किसको किसको समझाऊँ। फिर मैं मतलब एक रात तक बहुत रोई मैं, मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं कि ये रो रही है। फिर मतलब मेरे हस्बैंड को मैं स्कूटी से लेने बस स्टैंड तक छोड़ने जाती हूँ मैं, फिर वो रो आप छोड़ने जाते हैं? हाँ, मैं मतलब उनका प्रॉब्लम हो गया था ना, हादसा हो गया था। अच्छा। हाँ, तभी से वो बस से जाते। फिर
मतलब बातें भी नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं पचर पचर मतलब बातें ही करती हूँ जब छोड़ने जाती हूँ तो बोल रहे कि क्यों बात नहीं कर रही है, मतलब रो रो के, मतलब हेलमेट तो पहनी हूँ लेकिन आँखों को मतलब पानी आ जाता है ना, सामने का चीज़ कुछ दिखाई धुंधला नहीं, हो जाता हाँ है। नहीं धुंधला हो जाता है। मेरे हस्बैंड बोले कुछ ही दिनों में तो ये हुआ था, हादसा हुआ था, फिर करवाएगी क्या ऐसे ऐसे बोलते हैं। आप दोनों को उड़िया भी आती होगी प्रॉपर? हाँ उड़िया तो आती है मुझे। उड़िया में कैसे बोलेंगे इस बात को कि मेरे पति का हादसा हो गया था और मैं छोड़ने जाती हूँ? उड़िया में कैसे बोलेंगे इसको? मो स्वामीर एक्सीडेंट मतलब पति को स्वामी बोलते हैं? हाँ स्वामीर। आप पूरा वाक्य बोल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଏ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯେମିତି କଥା ହେଉଥାଏ, ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସ୍କୁଟି ଚଲାଇଲା ବେଳକୁ ନା ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ନା କିଛି କରୁଛି, ଖାଲି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି, ଆଉ କିଛି ହେଉନି। आपको समझ आया कुछ? आपको तो आती होगी उड़िया? ओके। आपके यहाँ मैं गया था अभी, जब एक बार मैंने देखा साइन बोर्ड्स में उड़िया लिखी हुई थी और हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ था, लेकिन उड़िया लैंग्वेज को समझा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, हाँ, जो यहाँ पे आपको ड्रेसेस सिखाई गई हैं, क्या लगता है आपको जब आप अपना बुटीक करेंगे, घर पे जाके काम करेंगे, वो ड्रेसेस आपके काम आएंगे बहुत जो सिखाया गया है? बहुत कम है, जो हमने नहीं सीखा था वो भी सीख ले। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम पैसे में इतना कुछ सीख सकते हैं। कितने कम पैसे लगे ऐसे? बोल दो। हाँ बोलिए। 16,000 में इतने सारे। एक्चुअल में सर मैं तो बहुत ज़्यादा ली थी। हाँ। मैं पता करी थी वहाँ पर। क्या मांग रहे थे? मांग ला 1 साल का था कोर्स, 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपए में तो हमें भी लेना ही चाहिए, 1-2 लाख तो। हाँ जरूर। कब से फीस बढ़ाएं फिर? तुम्हारे जाने के बाद बढ़ा दें? हमारे जाने के बाद तुमसे तो ले ली फीस, हाँ ले लिया, अब कितने ही बढ़ा दें ऐसा? उड़ा दो। नहीं, फीस बढ़ाना तो खैर चलता रहेगा, थोड़ा बहुत होगा जब होगा, लेकिन हमारा मकसद आज भी वही है। इस जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इसकी आत्मा आज भी वही है कि जो समाज में बिल्कुल अंतिम छोर पे जो लड़की बैठी, जो महिला बैठी, वो भी जब यहाँ के सीखने की सोचे तो उसको ये ना सोचना पड़े बार बार कि इतने पैसे में कहाँ से लाऊंगी। अगर यही फीस 1.5-2 लाख 4 लाख रुपए होती तो होपफुली ज़्यादातर बच्चे नहीं आ पाते। नहीं पाया था भैया। ओके। तो जो ड्रेसेस आपको यहाँ पे सिखाई गई उनमें सबसे अच्छी ड्रेस आपको कौन सी लगती है? मुझे तो लहंगा बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगता है? बोटनिक। बोटनेक कुर्ती आपके यहाँ सिलवाते होंगे उसको ऐसा? हाँ नहीं, हम लोग को सब कुछ सिलाते हैं, मुझे पसंद आया। ओके। आप सिलाई करते थे पहले यहाँ आने से पहले? हाँ करती तो थी लेकिन छोड़ दिया था, मतलब बीच में घर परिवार संभालते। आप करते थे? हाँ करती थी। कितना पैसा कमा लेते थे? ऐसे ही थोड़ा बहुत में 1000, 500, 2000, 10,000, 20,000, कितना थोड़ा? घर चला लेती थी। अब घर तो आप समझें किसी का 5,000 में चलेगा, किसी का 50,000 में। बेसिकली एक स्पेसिफिक अमाउंट बताएं मुझे आप कि कितने 1,000 रुपये तक आप कमा लेते थे? ऐसा तो कभी फिक्स नहीं था, कभी 5 भी होता था, कभी 10 भी। मतलब आप चला सीजन लेती थी। उसमें घर सीजन चला के लेते थे हिसाब सीज़न के हिसाब से। और अब जब आप यहाँ पे सीखे, आपने अपनी स्किल को अपग्रेड किया, तो अब क्या लग रहा है आपको, अब कितने पैसे आप कमा सकेंगे? से। अभी तो बहुत अच्छा कमा लेंगे। अच्छा कमा लेंगे। अब मैं क्या करेंगे आप यहाँ से जाने के बाद, क्या प्लान हैं आपके? मेरे पति तो बोल दिए पूरा मास्टर बन के आ गए। आपके पति के लिए आप सिल सकते हैं? हाँ सिल लो, पैंट भी सिल ली। 2 पैंट सिली वो। 2 पैंट सिली अपने पति के लिए? आपने क्या सिला? मैंने कुछ नहीं सिला, उनका नाप ही नहीं लिया था मैंने। अब जाके सिल सकते हैं, आपको है इतना कॉन्फिडेंस? हाँ भैया। ओके। जो यहाँ पे स्टिचिंग स्टाफ था, तो उसमें जो टीचर्स थे, कभी आपके डाउट सोल्व करवाए गए दोनों के कि नहीं करवाए गए? बोला कि हम तो अभी चाय पी रहे हैं, बाद में? नहीं बहुत अच्छे है सब स्टाफ। मैम तो बोली मैं तो स्टिचिंग वालों को मैं तो सिखाई, मेरे से उनसे वो क्या अच्छा सिखाएंगे। मेरा वीडियो देखो, 2-3 बार करो। देखो। 2-3 वीडियो को बार रिपीट मोड में देखा आपने? बेसिकली जो बच्चे हैं यहाँ पे उनको बुटीक मास्टरी का लाइव एक्सेस दिया जाता है बहुत ही कम प्राइस में, और उसको ये देखते हैं बार बार। तो उससे होपफुली क्या होता है कि आप समझें, किसी के भी माइंड की रिटेंशन वहाँ सेम नहीं होती। और मान के चलें कोई एक पेज है, अगर उसको याद करने के लिए देंगे, कोई इंसान उसको 1 घंटे में याद कर सकता है, कोई 10 मिनट में कर सकता है, कोई हो सकता है 4 दिन लगा दे और फिर भी उसको याद ना हो। तो ये डिपेंड करता है। इसलिए बार बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें कुछ नया देखने को मिलता है। जैसे आप किसी बुक को पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ेंगे तब वो अलग मैसेज देगी, दूसरी बार देंगे तब कुछ और समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे, जब भी आप उसको पढ़ेंगे एक नया पाएंगे। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आपने जब यहाँ प्रैक्टिस की होगी तो गलतियाँ आपसे भी हुई होंगी। हाँ बहुत गलतियाँ हुई। तो जब गलतियाँ होती थी तो आप खुश होते थे कि नाराज़ होते थे, यार ये गलत हो गया? नहीं, गलत होना तो सही है। सही है, जब तक ठोकर नहीं खाएंगे तब तक रास्ता नहीं चल पाएंगे।
फौज में एक रूल होता है बेसिकली कि प्रैक्टिस में आप जितना पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना खून बचाएंगे। जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं उस दौरान अगर आप गलतियाँ करेंगे तभी आप जाके अपने बुटीक पे सही काम कर पाएंगे। अगर आप ये सोचें कि मैं तो पहले दिन कैची उठाऊंगी और बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तो उस माइंड सेट के साथ सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और होपफुली जो बच्चे ऐसे होते हैं वो शुरुआत के 2-4 दिन में निकल लेते होंगे, नहीं तो जो 90 दिन रुकेगा वो प्रॉपरली सीख जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो आपने उड़ीसा से यहाँ तक का सफ़र किया, तय किया, इतनी दूर आए आप सीखने के लिए, बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, क्या वो सही डिसीजन था आपकी लाइफ का? मेरे लिए तो पूरा सही है भैया। आपके मेरे लिए भी तो बहुत सही है, बहुत सही था। सही था। बहुत सही था, अब आप इन 3 महीनों को अपने जीवन में कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। शब्द नहीं है आपके पास तो कि सोच रहे पुराने जीवन को कि वो अच्छा था कि ये अच्छा था? नहीं भैया, वो ये बहुत अच्छा है। मतलब अभी तो लाइफ चेंज हो गया हमारा। चेंज हो गया कि चेंज करेंगे जाके अब? नहीं चेंज हो गया मेरा, जो नहीं सोचा था वो भी हो गया। अब आप यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे अपनी लाइफ में? पहले तो प्रैक्टिस करूँगी, पूरी बुटीक खोलूँगी। बुटीक कहाँ खोलेंगे? हमारे वो वहाँ पे बालेश्वर में। बालासोर में? मतलब हमारा घर है, मतलब वो मयूरभंज की रहती हूँ मैं, लेकिन हस्बैंड जॉब करते हैं बालेश्वर में, तो वहीं पे ही रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे बुटीक खोलूँगी। आप कहाँ करेंगे? मेरा तो 1 साल के बाद मैं भी हस्बैंड के पास रहती हूँ, 1 साल देखूँगी, वहाँ कुछ नहीं हुआ तो अपने उड़ीसा चली जाऊँगी। अभी कहाँ रहते हैं फिर आप? अभी आंध्रा में। अभी आंध्रा में रहते हैं आप? आंध्रा में चलेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस बैक टू इन उड़ीसा। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? होटल में। होटल में जॉब करते हैं। और आप क्या करते थे अब तक? वही सिलाई थोड़ा बहुत? ठीक है। रितु मैम के साथ मिले आप, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बॉन्डिंग। क्या देख के क्या? मैं तो हमेशा मेरे चुन्नी को देखती थी, जी ले जिंदगी तेरा चुन्नी पल्लू नीचे रख ले खुल के जी। खुल के जिए फिर आप 3 महीने यहाँ पे? बहुत खुल के जी। लेकिन खुल के बोल अब भी नहीं पा रहे आप। प्रियंका मैम हमेशा बोलती थी मेरे पास आ, 1-1 घंटा बैठ यहाँ पे, मैं तुझे सिखा दूंगी कैसा बात करते हैं। प्रियंका मैम जो रिसेप्शन पे है वो सीखा फिर आपने? टाइम नहीं था उसको। ओके। सिलाई के अलावा क्या सीखा आपने 3 महीने में यहाँ पे? क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? बहुत कुछ भैया। आपसे तो बहुत सीखा। मेरे से क्या सीखा? मैंने तो क्लास ही तुम्हारी 3 ली होंगी सारी। कोई क्लास 3 क्लास में बहुत अच्छा सीखा। क्या बहुत सीखने? मोटिवेट करते हैं आप। मैं तो स्कूल हमेशा बोलती थी चल जाएंगे भैया के स्कूल, जाके थोड़ा अच्छी भैया बातें बताएंगे, सुनेंगे, अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे पास बातें बहुत है। अगर दिल्ली में मेरी एक क्लास रखोगे ना तो हर दिन नई बात बताऊंगा मैं तुम्हें। नई बातें कर बताते हैं तो मतलब कोई बहुत अच्छा कोई ये मतलब होता है, नेगेटिव हो ना, वो मोटिवेट हो जाता है। क्योंकि पता है क्या है, इंसान का नेचर है ना एक्चुअल में वो नेगेटिव ही होता है। आप समझें, अगर यहाँ पे बाहर ट्रांसफार्मर में आग लग जाए, फड़क भड़म ऐसे आवाज़ आए ना तो आप सारे चलेंगे क्या होगा क्या होगा हाँ, क्या होगा। भैया। यही होता है। हमारा जो माइंड है, जो हज़ारों सालों से डेवलप हुआ, जब इंसान जंगलों में रहते थे उस टाइम से हमें डर लगता है। हमारा जो माइंड है वो हमेशा सर्वाइवल मोड पे चलता है कि जिंदा कैसे रहेंगे। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जिंदा कैसे रहेंगे। जैसे आप थिएटर में जाते हैं मूवी देखने, हम कभी ये नहीं देखेंगे कि कितनी सीटें हैं, उनको नहीं गिनेंगे, लेकिन हम सबसे पहले किसी अनजान जगह पे जाएंगे तो ये देखेंगे एग्जिट कहाँ से होगा अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो। इसलिए अपने माइंड जो हमारा है वो नेगेटिव ही होता है, इसको पॉजिटिविटी से भरना होता है, इसको विचार देने होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएंगे पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। उसके बाद हम लाइफ को एक बेटर वे में देख सकेंगे। नहीं तो आप समझें कि अगर हम नेगेटिव वे में लाइफ को देखना स्टार्ट कर देंगे ना तो हम कोई स्किल सीख लें, हम कहीं किसी बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ जाएं, हम कुछ ही कर लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा अगर चीज़ों को देखने का नज़रिया नेगेटिव वे में है तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर किसी की नज़रिया ऐसा है कि वो बाहर धूप में खड़ा और एक ऑटो वाले ने रोका तो वैसे लगा मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ऑटो वाले ने भी नहीं रोका, बताओ मेरे लिए। अगर उस वे में नज़रिया है तो उसका इलाज संभव नहीं है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? नहीं भैया। आप करते हैं? इसने मुझे सिखाया नहीं, बोलती। ये तो खुद ही नहीं कर रही। मतलब थोड़ा बहुत यहाँ आके थोड़ा बहुत मैं किसी को पूछ के एडिटिंग थोड़ा बहुत सीखा। सीख के जो आपकी सोशल मीडिया की क्लासेज हुई थी उसमें कुछ समझ में आया? हाँ। समझ में आया? ली थी आपने किस सिर के ऊपर से? क्या मानते हैं आप, अपना जो बिजनेस आप जब रन करेंगे, अपना बुटीक रन करेंगे, उसके लिए सोशल मीडिया सीखना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, बहुत जरूरी है भैया। आपके सोशल मीडिया बिना तो कुछ घर वाले अलाउ कर देंगे आपके रील डालने के लिए? हाँ, मेरा तो नहीं अलाउ करेंगे। नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप मान के चलो आपको उनको आप ये बताएं कि सोशल मीडिया से मेरा बुटीक अच्छा चल जाएगा और मैं लाख रुपए करीब कमा पाऊंगी
फिर कर देंगे? पता नहीं। फिर भी नहीं पता? फिर कैसे बुटीक रन करेंगे आप अपना? बाहर से कस्टमर्स को कैसे बता पाएंगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ? वो फेस कान में जा के फेस नहीं दिखाऊंगी। फेस नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल। एक लड़की है, उसके काफ़ी मिलियंस में फॉलोवर हैं और वो फेस नहीं दिखाया उसने आज तक। काफ़ी हैं, और काफ़ी आप देखेंगे जिनको कुछ काम करना होता है तो कस्टमर का दिखा सकते हैं, खुद का नहीं दिखाते तो फ्री, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे आपको आना ही पड़ेगा। जो आप कह रहे हो कि फ़ीस काफ़ी कम ली गई यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल खर्च कितना होगा? आपका पीजी है और फिर आपका फ़ीस थी और फैब्रिक लगा होगा, लगभग कितना खर्च कर दिया आपने? 80-90 तो 80-90 हज़ार। और आपने मेरा भी उतना ही। कितने दिन में उससे कमा भी कम लेंगे? है। 80 से भी कम किया आपने। ड्रेसेस नहीं बनाई क्या? हाँ बनाई है। सारे बनाई हैं। कितने दिन में पूरा कर लेंगे इन पैसे को? 1 साल। 1 साल लगेगा 80-90 हज़ार कमाने में? आपको कितना लगेगा? मेरा तो जब मैं गांव चली जाऊंगी तो 2-3 महीने में मेरा कवर हो जाएगा। कवर हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। ओके। जो फेयरवेल अभी आपकी हुई थी फैशन शो रोहतक वाला, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, जी मैं- रैंप वॉक की थी हाँ, दोनों ने? दोनों। क्या बनाया था आपने? मैं बनाई थी वो अतरंगी फूल का। फूल का? कहाँ से आइडिया है उसका? आइडिया तो पहले तो अलग था, मतलब ट्रेडिशनल बनाने वाली थी, फिर भैया मतलब अगले दिन ही फ़ोन करके पूछ लिया कि क्या बना रही हो। मैं बोली कि हाँ वही ट्रेडिशनल लुक बनाऊंगी। फिर बोले कि गांव के लोग क्या सोचेंगे, तो ट्रेडिशनल बनाएगी, तो ऐसे बोल दिया। फिर एक दिन में ही चेंज कर दिया, इसको इतना परेशान किया इसीलिए। आपने क्या बनाया था? मैं मेरा ट्रेडिशनल पुरखा बनाई थी। बुर्का बनाई थी। जब आप रैंप वॉक कर रहे थे कैसा फील हो रहा था आपको? डर भी लग रहा था, खुशी भी था। आपको हर चीज़ में डर भी लगता है, खुशी भी? हाँ, दोनों। कैसा इमोशन एक साथ चलता है आपका? हाँ। आपको पहले कैसा डर फील? लगता था, फिर वहाँ मैं स्टेज तो पे जाने वाली नहीं थी, वो तो मुझे लेके गई। आप रैंप वॉक भी नहीं करने वाले थे? नहीं, कभी वो फाइनल लुक भी नहीं देती है। अच्छा, सिर्फ सीख रही हैं, दिखाना नहीं चाह रहे। उसको मैं बोलती तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, चल ना जो भी हो दे देंगे। बिल्कुल बढ़िया। आप समझें, जब तक हम कैमरा के वो फेस करना नहीं सीखेंगे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पक्की बात, हमें सीखना ही पड़ेगा। सीखना ही पड़ेगा। हमें रील बनानी भी सीखनी पड़ेगी, हमें खुद को दिखाना भी सीखना पड़ेगा, हर चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। अगर हम मान के चलो आप उड़ीसा से यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया, क्या ये बेटर नहीं है कि हम भुवनेश्वर में एक ब्रांच खोल दें ऑफलाइन? हाँ बहुत बोलेंगे अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी महिलाएं क्योंकि उड़ीसा से सीखने यहाँ पे आती हैं और काफ़ी दूर हो जाता बहुत है। दूर। उड़ीसा इंडिया के मतलब ईस्ट में है, हम बिल्कुल मान के चलो नॉर्थ में हैं, तो काफ़ी दूर हो जाता है। ट्रेन से आते होंगे? हाँ, ट्रेन से। कितना खर्चा लग जाता है ट्रेन का? लगभग टिकट कितनी होती है? हम तो तीनों आए थे तो 7-8 लग गया था। 7-8 हज़ार एक साइड का? हाँ, एक साथ अभी कैसे जाएंगे वापस आप? ट्रेन से ही जाएंगे। मैं भी ट्रेन से। आप आंध्रा जाएंगे, आपकी अलग ट्रेन होगी, इनकी अलग होगी? हाँ और जो आपके साथ बैग होंगे उनको कैसे लेके जाओगे? ड्रेसेस बना के बोरे भर लिए होंगे आपने। ट्रेन से ही लेके जाएंगे। ट्रेन से लेके जाएंगे। अब ट्रेन में भी नहीं सो पाएंगे आप क्योंकि सामान चोरी हो सकता है, ऐसा डर लगेगा। जगते तो रहना पड़ेगा। कितने दिन हो गए आपको सही से सोए हुए? सच्ची सच्ची बताएंगे आप, फेयरवेल के दबाव में। वैसे तो हम लोग तो पहले से आके ही मतलब 2 बजे तक तो जागते ही हैं। स्टूडेंट ज़्यादा थे ना, तो दिन में काम नहीं हो पाता था। शाम को करते थे? हाँ, शाम को करते थे। जब आप यहाँ पे पीजी में रहे हैं, पीजी का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। एक इंसान आराम से रह सकता है। हाँ, बहुत। और जब रात में अपने रातों में काम किया यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे, कभी आपको ऐसे फीलिंग आ कि यहाँ अनसेफ है, अजीब फील हुआ हो? नहीं, अजीब कुछ भी नहीं फील हुआ, बहुत अच्छा है। और जो डेली साइन करवाए जाते थे क्लास में आने से पहले, जाने के बाद कि यहाँ गए, कहाँ वो गए, तो बहुत अच्छा है। उससे आपको सेफ फील हुआ होगा? बहुत से भी। घर वालों के पास फ़ोन गया कभी? नहीं, मेरा तो नहीं गया। क्योंकि आपने टाइमली साइन किए होंगे। हाँ, टाइमली साइन नहीं करते घर पे फ़ोन भी जाता है कि आपके बच्चे यहाँ पे नहीं है, कहाँ है। हाँ। जब इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे तो मैं चाहूँगा आप महिलाओं के नाम कोई संदेश दें। एक महिला को जो शिक्षित हो, मतलब वो सशक्त भी हो। शिक्षित हो, सशक्त हो। हाँ, शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर जरूर हो। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाहती हूँ हर महिला को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कोई स्किल हाथ में होनी चाहिए। जब मैं यमुनानगर गया तो एक लड़की ने मेरे को कहा था कि भैया गुण आपका, माई का ना बाप का। मीन्स जो स्किल हमने सीख ली वो हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई बंटवा नहीं सकता। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड इंसान। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
और सीखने के लिए जितनी भी बाधाएं आपको लग रही हों कि ये बाधा मेरे सामने आ रही है, वो आ रही है, उसको आपको दूर करके कभी ना कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और जितना लेट आप कदम उठाएंगे उतना ज़िंदगी में आप लेट होते जाएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि जब उठो तभी सवेरा, आप इस वाक्य को समझें ध्यान से। ज़िंदगी में कभी भी लेट नहीं होता। जब भी आपका दिल करे किसी भी स्किल को आप सीखने के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।